वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन लाइफ। आज जिन टॉपिक्स पर हम बात करेंगे वो एक्चुअली बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और जिसे समझे बिना आप निश्चित ही अपने जीवन को समुचित डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं। और वो ये है कि आप अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को इस तरह से विकसित करें कि सभी प्रकार की परिस्थितियों में, यानी सारे जो अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ हैं उन सभी में आप बेहतर तरीके से कार्य कर सकें तथा अपनी मानसिक शक्ति को यानी मेंटल स्ट्रेंथ को इतना उत्कृष्ट लेवल का डेवलप कर लें कि आपको शरीर, मन, बुद्धि के जो तर्क वितर्क हैं वो प्रभावित ना करें और आप अपने गोल ओरिएंटेड रहें। इन्हीं संदर्भों पर हम बात करेंगे, बट बिफोर स्टार्टिंग प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर चैनल को अवश्य करें। दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। अपनी मानसिक शक्ति को सभी परिस्थितियों में इस तरह से विकसित करें कि कभी भी जीवन में डिस्करेज्ड ना हो तथा मानसिक संतुलन बना रहे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, और आप हमेशा सक्षम एवं समर्थ बने रहें। निद्रा मिले या ना मिले, भोजन मिले अथवा ना मिले, आराम मिले या ना मिले, मन की अनुकूलता मिले या ना मिले, नियमित प्रशंसा यानी एप्रिसिएशन मिले अथवा ना मिले, क्योंकि प्रशंसा तो दूसरे पर निर्भर है। आपको अपना मानसिक संतुलन हर स्थिति में, हर परिस्थिति में इस तरह से रखना है कि आप अपने गोल के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहें और लेश मात्र भी डिगे नहीं। और यह तभी संभव है जबकि आप अपने कार्य में, अपने लक्ष्य में कंसिस्टेंसी लाएं, यानी नियमितता का होना आवश्यक है, रेगुलरिटी का होना आवश्यक है। और वास्तव में एक दृष्टि से देखें तो ईश्वर के नियमों का पालन करने के लिए भी जीवन में या किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए जीवन में रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी का होना आवश्यक है। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि आपके सामने मनचाही, मन अनुकूल परिस्थितियां हों। आपको ऐसा नहीं सोचना होगा कि जब यह कार्य हो जाएगा या ऐसी परिस्थिति होगी या इस तरह की सिचुएशन होगी तभी हम यह कार्य करेंगे, क्योंकि मनचाही परिस्थिति कभी नहीं आने वाली। तो क्या आप अपना लक्ष्य केंद्रित कार्य नहीं करेंगे? इसलिए कार्यों में कंसिस्टेंसी की आदत डालें तथा विदाउट एनी कंडीशन अपने आप को अपने कार्यों के प्रति, अपने लक्ष्यों के प्रति कंसिस्टेंस रखें। अब प्रश्न ये उठता है कि किस तरह के कार्यों के प्रति कंसिस्टेंसी या रेगुलरिटी को अपनाना चाहिए। क्या वे आदतें या वे कार्य जो कि जीवन को सही दिशा नहीं देते हैं, अथवा वे कार्य जो कि जीवन को समुन्नत बनाते हैं और एक अच्छे डायरेक्शन की ओर ले जाते हैं? तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपको अपने जीवन में उन कार्यों को अपनाना है जिनके परिणाम, आउटकम अच्छे हों या आपको लगता है कि संभावित रूप से अच्छा होने की संभावना है। हमेशा जो भी लक्ष्य निर्धारित करें वो ऐसा करें कि जो जीवन को सही डायरेक्शन की ओर ले जाए, उत्कृष्टता या ऊंचाइयों की ओर ले जाए। तो सारा कार्य आपको अपनी आदतों पर और अपनी कंसिस्टेंसी पर करना है। पेंडिंग करने की आदत, डिले करने की आदत, टालने की आदत, निग्लेक्ट करने की आदत, कार्य के प्रति समर्पित ना होने की आदत, कुल मिलाकर कंसिस्टेंसी या रेगुलरिटी या नियमितता को निग्लेक्ट करने की जो आदत है वो आपको अभी इसी वक्त छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि जीवन लक्ष्य या मानवीय जीवन किसी भी प्रकार से किसी कंडीशन पर निर्भर नहीं होता है। जब जागो तभी सवेरा वाली स्थिति यहाँ पर चरितार्थ होती है और अपनी विल पावर को मेंटेन करना होता है। इसलिए जो भी गलत आदतें हैं, गलत स्वभाव है और टालने की जो आदत है अच्छाई के प्रति, उसको बिल्कुल तत्काल, अभी हाल, इसी वक्त छोड़ने का निर्णय आपको लेना होगा। आपको अपनी आदतों, स्वभाव और लक्ष्यों के संबंध में सचेत रहना होगा। आपको अपने शरीर और मन की तानाशाही के अकॉर्डिंग नहीं ढलना है, क्योंकि शरीर तो ये कहता है कि कार्य मत करो, मन कहता है आराम करो, मन कहता है वो मनमानी करो जो कि आपके अनुकूल हो अथवा ना हो। अतः आपको शरीर और मन की तानाशाही के अनुकूल नहीं होना है। वास्तव में मनुष्य की जो मूलभूत आदतें हैं वो 3 से 7 वर्ष की आयु में निर्मित होती हैं और इनके मार्गदर्शन के लिए अच्छे वातावरण का होना भी आवश्यक है,
किंतु यदि गलत आदतें या गलत स्वभाव किसी कारणवश निर्मित हो भी गया है तो उसके लिए आपको अभी इसी वक्त सचेत होना है तथा अपनी मूल प्रवृत्तियों और मुख्य प्रवृत्तियों की ओर ध्यान देना है तथा उन्हें रेगुलर ट्रेंड करना है। यानी मुख्य रूप से आपको अपने प्रशिक्षण पर, आत्म प्रशिक्षण पर बल देना है। आपको कड़ा शारीरिक मानसिक प्रशिक्षण करना होगा जिससे गलत आदतें, गलत स्वभाव, गलत लक्ष्य तथा गलत कार्यशैली परिवर्तित हो सके तथा उनमें सुधार किया जा सके। आपको पता होगा, हम सभी जानते हैं कि ऐसे ऐसे योगी एवं महापुरुष हैं इस दुनिया में जो कि कड़े शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण के मध्य अपने जीवन को अंजाम देते हैं। जैसे बिना तकिया के सोने की आदत से यदि आप रूबरू होंगे, कहने का मतलब है कि जो लोग तकिया लगाकर सोते हैं या तकिया के बिना जिनको नींद नहीं आती है, वे देर सबेर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम से ग्रसित हो जाते हैं। अतः इस आदत को छोड़ने के लिए आपको शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण स्वयं को देना होगा। इसी तरह से एब्यूजिंग ना करने की आदत कड़े शारीरिक मानसिक अनुशासन को मांगती है। शरीर और मन की तानाशाही से मुक्त होने के लिए आत्म अनुशासन या कठोर अनुशासन की आवश्यकता होती है और जिसका परिणाम होता है जीवन भर का आशीर्वाद एवं सफलता। आप में जितनी अधिक स्थिरता होगी, जितना अधिक आत्मानुशासन होगा, आप उतने ही अधिक प्रसन्न रहेंगे तथा अपने ऊपर नियंत्रण करने के परिणाम स्वरूप आप निश्चित ही शांति को उपलब्ध होंगे। इसलिए हमें अपने आप को शारीरिक और मानसिक दृष्टि से प्रशिक्षित करना है जिससे हम अपने जीवन कार्यों में, जीवन लक्ष्यों में सफलता हासिल कर सकें। क्योंकि एक दृष्टि से देखें, जो भी हमारा आचरण होता है, जो भी हमारे जीवन के अनुशासन एवं आदतें हैं, वो वास्तव में हमारी उस प्रैक्टिस से संबंधित हैं जिन्हें हम अब तक करते चले आ रहे हैं। अपने आप पर, अपनी आदतों पर, अपने स्वभाव पर, अपने जीवन लक्ष्यों पर आत्मनियंत्रण एवं आत्म अनुशासन स्थापित करने का परिणाम है या परिणाम होगा कि आप निश्चित ही सफल जीवन लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ेंगे। जब आप अपने आत्म प्रकाश एवं आत्म अनुशासन की स्थिति में रहेंगे तो निश्चित ही अपने लक्ष्यों से विमुख नहीं होंगे, यानी लक्ष्यों से आपका ध्यान नहीं हटेगा। तो एक तो पॉइंट ये रहा जिस पर आपको वर्क करना है, तथा दूसरा पॉइंट जीवन की उस समस्याओं से संबंधित है कि जब भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो कैसे सही और गलत का निर्णय लें। निश्चित ही आपके समक्ष दो मार्ग हैं, एक है सरल मार्ग यानी शॉर्ट कट और दूसरा है लॉन्ग रूट यानी लंबा है एवं जटिल है। यानी जो पहला मार्ग है वो सरल है और शीघ्र उपलब्ध होने वाला है और दूसरा है वो जटिल है लेकिन सरलता से मिलने वाला नहीं है। पहले मार्ग में आपको लक्ष्य मिल सकता है लेकिन बहुत संभव है कि उसका जो परिणाम है वो अच्छा ना हो, जबकि दूसरा जो मार्ग है उसमें आपको बहुत जटिलताएं, परेशानियां एवं मुश्किलें आ सकती हैं लेकिन उसका परिणाम निश्चित ही अच्छा रहेगा या सफलता सुनिश्चित है। तो इन दो मार्गों के मध्य आपको किस मार्ग का चयन करना होगा ताकि जो अंतिम परिणाम है वो सफल रहे, यह भी आपको तय करना आना चाहिए। क्योंकि दूसरा मार्ग निश्चित ही लंबा हो सकता है, जटिल हो सकता है, मुश्किलात एवं परेशानियों से भरा हो सकता है, लेकिन जो अंतिम परिणाम है वो निश्चित ही सफलता से युक्त है। ऐसे में आपको कश्मकश की स्थिति में नहीं रहना है। जो मार्ग आपको स्थायी सफलता दे उसी मार्ग का चयन आपको करना है। कुल मिलाकर जीवन में सद्भावनाओं का विकास कीजिए, अच्छे लक्ष्यों को चयनित कीजिए, कंसिस्टेंसी को, रेगुलरिटी को बनाए रखिए तथा सही मार्ग का चयन कीजिए। और जो भी कार्य या जो भी आपने लक्ष्य हासिल किया है या जिस लक्ष्य को आप हासिल करना चाहते हैं उस पर निश्चित ही स्थिर रहने की आदत डालिए। यानी अपने द्वारा लिए गए निर्णय को गलत सिद्ध मत कीजिए, अच्छे निर्णय लीजिए ताकि जीवन को लाभान्वित किया जा सके। सेल्फ डिसिप्लिन में रहना चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। यही कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जिन्हें यदि हम फॉलो करते हैं तो निश्चित ही हमारा जीवन बेहतर से बेहतर हो सकता है। बस आपको अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना है और अपने ऊपर निरंतर वर्क करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।